क्या बजट 2022 और 23 रियल एस्टेट इंडस्ट्री को तबाह करने जा रहा है? रियल एस्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग क्या अब सरवाइव कर पाएंगे? आज की वीडियो का मकसद लोगों को ये टिप्स देना है, उन दोस्तों को ये टिप्स देना है जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो किस तरह से इन्वेस्ट करें इस बजट 2022 और 23 को देखते हुए कि उनको मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट मिल सके। अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज आपको जुम्मा मुबारक। आज की वीडियो का मकसद आपने देख लिया होगा मेरे थंबनेल से भी कि बजट 2022 और 23 जो है ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर किस तरह से तबाहकुन असरात डाल रहा है। ये सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री नहीं, पूरी जो हमारे मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसको इसने हिला के रख दिया है। पेट्रोल की प्राइसेस को अगर हम देख लें तो वो काबू नहीं आ रही, बिजली की प्राइसेस को अगर हम देख लें तो वो काबू नहीं आ रही। मतलब यूटिलिटीज़ की जितनी चीज़ें हैं वो सारी जो है वो आपे से बाहर हो चुकी हुई हैं। अगर हम बात करें रियल एस्टेट इंडस्ट्री की और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, तो आप देख लें कि सीमेंट की कीमत कहाँ पे चली गई, सरिये की कीमत कहाँ पे चली गई, ठीक है ना, रेत, बजरी, ईंट, गर्ज ये कि हर एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। और ये वो हालात बन गए हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर कि ऐसे लगता है कि जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री का जो है वो मुआशी कत्ल कर दिया गया है। हालांकि अगर हम पिछली हुकूमत की पॉलिसीज़ को देखें तो उन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट किया। उन्होंने वो टैक्सेस ख़त्म कर दिए, स्टैम्प ड्यूटीज़ कम कर दी, यानी हर तरह से लोगों को फैसिलिटेट किया, कंस्ट्रक्शन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। और इसके अलावा बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इतना उन्होंने फैसिलिटेट किया कि पाकिस्तान के अंदर बेहद रुपया आया और वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो है वो डंप हुआ। यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन पिछले 2 महीनों के अंदर हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जितनी चेंजेस आ गई हैं वो बहुत बड़ी ड्रास्टिक सूरत हाल का जो है वो हमें इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं बजट 2022 और 23 और इसके अंदर जो टैक्सेस लगे। ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है कि टैक्सेस कौन कौन से लगे हैं। स्टैम्प ड्यूटी उन्होंने डबल कर दी है, एडवांस इनकम टैक्स उन्होंने डबल कर दी है। जहाँ तक बात है उसकी गेन टैक्स की, तो गेन टैक्स के अंदर उन्होंने कैटेगरीज बना दी हैं। घर का अलहदा से कर दिया है, प्लॉट का अलहदा से कर दिया, अपार्टमेंट का अलहदा से कर दिया है। पहले पीरियड 4 साल का था, 4 साल के अंदर आप अपनी अगर प्रॉपर्टी 4 साल होल्ड करके आप बेचते हैं तो आप कोई टैक्स नहीं देते, लेकिन अब उन्होंने वो पीरियड उठा के 6 साल का कर दिया है और उधर से टैक्स की रेशो भी 15% कर दी है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो इफ़ेक्ट हुआ है वो ऐसे लोग जो फाइलर नहीं हैं उनका तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया। यानी स्टैम्प ड्यूटी उनकी आम जो फाइलर है उसकी निस्बत वो अगर वो 2% है तो उसकी 5% कर दी है। तो ये वो फैक्ट्स एंड फिगर हैं जिसके बारे में सब जानते हैं। इसी वजह जो जानते हैं वो परेशान भी इसलिए हैं कि अब हमने क्या करना है। वजह ये है कि टैक्सेस इतने ज़्यादा हो गए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मेरे जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं, पाकिस्तान मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि जी बताएं अब हम क्या करें, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने बेचना है, होल्ड करना है, क्या करना है। अगर हमारे ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए हैं तो हम इसको किस तरह से बेयर करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं, परेशान हैं कि करना क्या है। तो इस सूरत हाल में मैंने ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे जहन में इस 2-3 ऐसे सॉल्यूशंस थे कि जिनको मैं चाह रहा था कि मैं अपने जो रिस्पेक्टेबल क्लाइंट्स हैं, रिस्पेक्टेबल ऑडियंस हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, अहबाब हैं, उन सब से ये शेयर करूं सो दैट कि वो इस चीज़ से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो साथियों, अब हम आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। सारी सूरत हाल आप लोगों के सामने है। बजट 2022-23 और महंगाई, पेट्रोल, बिजली की कीमतें, प्रॉपर्टी टैक्सेस, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें। लेकिन अब हमने देखना है कि हमारे पास सॉल्यूशन कौन कौन से हैं।
और अगर हम सॉल्यूशंस में आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक जो टिप देना चाहूँगा वो ये टिप देना चाहूँगा कि आप जो है ऐसी सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करें, ठीक है, जो कि अभी आपको 3 से 4 साल या 5 साल का पेमेंट प्लान देती हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अब साथियों बात ये है कि हमारी सोसाइटीज़ जो हैं वो भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा हैं कि इंसान जज नहीं कर पाता कि कौन सी सोसाइटी ठीक है, कौन सी सोसाइटी ठीक नहीं है, किस सोसाइटी में कोई मसला तो नहीं है, LDA से अप्रूव्ड है, LDA से अप्रूव्ड नहीं है। तो उसमें मैं सिंपली आपको ये कहूँगा कि आप LDA की वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट पे जाने के बाद अप्रूव सोसाइटीज़ की लिस्ट निकालें और उसके अंदर जो सोसाइटीज़ अप्रूव्ड हैं उनके अंदर सरमायाकारी करें। उसकी वजह ये है कि जब आप एक फ़ाइल बाय करते हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होता। आप 3 से 4 साल के अंदर जब आप आहिस्ता आहिस्ता उसको पे ऑफ करते हैं तो ये होता है कि जी आपकी एक तो अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाती है, दूसरा जब वो मैच्योर होता है, सोसाइटी ऑन ग्राउंड होती है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट को अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लाख लगाया तो हो सकता है उस वक्त आपको 75 लाख मिल जाए, 80 लाख मिल जाए, इस तरह से है। एक और चीज़ इसमें ये है कि अगर मज़ीद इसको शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं तो आप उसमें फ़ाइल्स परचेज़ करें, फ़ाइल परचेज़ करके आप होल्ड कर लें, उनको ओपन रखें। उसकी वजह ये है कि जब सारी फ़ाइल्स बिक जाती हैं तो वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का जो एक सर्कल होता है वो शुरू हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उन फाइल की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है कि सोसाइटी की वर्थ क्या है, सोसाइटी कितनी अच्छी है, सोसाइटी कितनी बड़ी है। तो उस सिलसिले में हम आपको मुकम्मल इसकी रहनुमाई दे सकते हैं और ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का सोर्स है जिसके ऊपर आप जो है वो फौरी तौर पे आपके ऊपर कोई भी जो टैक्सेस हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। मिसाल दे रहा हूँ आपको, जैसे अलकबीर टाउन है, पाम विस्टा है, लाहौर स्मार्ट सिटी है, ठीक है ना, इस किस्म की जो सोसाइटीज़ हैं, जैतून सिटी है, आजकल बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं। लेकिन आपने पहले अपनी तसल्ली करनी है, LDA से उसकी LDA की साइट पे जाके अप्रूव सोसाइटीज़ की लिस्ट निकालनी है। उसमें रहते हुए फिर आपने सोचना है कि आपको कौन सी सोसाइटी ज़्यादा सूट करती है और आपने उस जगह पे इन्वेस्ट करना है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है कि आप की कैपेसिटी है, अगर आप एक फ़ाइल उठाना चाहते हैं 1 उठा लें, 10 उठाना चाहते हैं 10 उठा लें, 5 उठाना चाहते हैं 5 उठा लें। तो ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जिस पे आपको फौरी तौर पे टैक्सेस नहीं देने पड़ते और आपको 6 महीने से साल के अंदर अंदर आप उसका जो है वो रिटर्न बैक ले सकते हैं। तो साथियों अब आते हैं हम दूसरी टिप की तरफ। ये टिप जो है ये आपको बैरिया टाउन और बैरिया ऑर्चर्ड में मोस्टली मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बैरिया टाउन के अंदर, बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर अमूमन आए दिन कोई ना कोई जो है वो न्यू डील्स आती रहती हैं। कभी कमर्शियल की डील्स होती हैं, कभी प्लॉट्स की डील होती हैं। तो इसमें साथियों को करना ये है कि यहाँ पे जब भी कोई नई डील आती है, जब भी कोई नया ब्लॉक लॉन्च करता है बैरिया, तो आपको शुरू में ओपन फॉर्म देता है। ओपन फॉर्म क्या चीज़ होते हैं? ओपन फॉर्म ये होता है कि दैट इज़ अ पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर सारी प्लॉट की डिटेल्स लिखी होती है। उसका बाकायदा तौर पे नक्शा बैरिया पहले इशू करता है और फिर आपको एक फॉर्म देता है कि जी आप फ़लाँ नंबर के प्लॉट के मालिक हैं, ये उसका फॉर्म है। वो फॉर्म जो होता है वो ओपन होता है तब तक के जब तक के आपको बैरिया उसका पोजेशन ना दे दें, या उसकी मियाद होती है 3 महीने से 6 महीने तक। तो ये भी एक छोटी सी टिप है आपको कि आप ऐसे प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें जो ओपन फॉर्म है। उसकी वजह ये है कि जब वो आते हैं उस वक्त उनकी प्राइसेस कम होती हैं और जैसे जैसे बैरिया वहाँ पे डेवलपमेंट करता जाता है और जब तक वो अपने पोजेशन टाइम तक पहुँचते हैं तो वो अपनी काफ़ी पीक पकड़ चुके होते हैं। तो इसके अंदर आपको एक कुशन मिल सकता है फौरी इन्वेस्टमेंट करके फौरी रिटर्न लेने का। इसमें टाइम पीरियड जो है वो 3 से 6 महीने है। आप उसमें जैसे आजकल एक्सटेंशन की डील आई हुई है बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर, के ब्लॉक की डील आई हुई है। फिर इस तरह की जो छोटी छोटी डील्स हैं वो आए रोज़ चलती रहती हैं। तो आपको चाहिए कि आप उन डील्स के अंदर ओपन फॉर्म जो है वो प्लॉट्स उठा लें, ठीक है, और उठा के अपने पास रख लें और उसका वेट करें 3 से 6 महीने। जैसे ही आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या जो आपको सूट करता है, आपको जो प्रॉफिट मिलता है, आप उस हिसाब से उसको सेल आउट करें और एग्ज़िट कर दें। इसके पूरे प्रोसेस के अंदर आपको कहीं पे भी वो टैक्स वाला जो है सिनेरियो वो फेस नहीं करना पड़ेगा।
तो साथियों अब आते हैं तीसरी टिप की तरफ। तीसरी टिप ये है कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में भी सुना होगा कि मैंने अपार्टमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था अपनी लास्ट वीडियो में। आज भी मैं उसी के बारे में बात करूँगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर जगह पे हाइट्स बन रही हैं, हर जगह पे प्लाजास बन रहे हैं, हर जगह पे अपार्टमेंट बन रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है अपार्टमेंट वाला, इसके अंदर भी आपको फौरी तौर पे जो टैक्स का जो सिनेरियो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। इसमें अमूमन आपको पेमेंट प्लान मिलता है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का या 5 साल का। तो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि आप एक अपार्टमेंट बुक करवा लें, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, और उसको आहिस्ता 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 जो है वो पे ऑफ करते रहें। अच्छा, इसमें भी ये होता है कि सम टाइम आपको बहुत जल्दी उसका रिटर्न मिल जाता है। फॉर एग्जांपल एक अपार्टमेंट की डील आई है, आपने आज वहाँ पे अपार्टमेंट उठा ली है और उन्होंने डिगिंग शुरू कर दी है। जैसे ही डिगिंग शुरू हुई है एकदम वहाँ पे डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल आपने एक अपार्टमेंट जो है वो बुक करवाया है 20 लाख रुपया दे के 1 बेड अपार्टमेंट, तो उस वक्त उसका रेट जो है वो 24 लाख पे चला गया, 25 लाख पे चला गया। तो इसके अंदर भी जो है जब तक आपको पोजेशन नहीं मिल जाता तब तक इसकी प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाती रहती हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे लोगों के लिए जो कि बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं आप इसमें और छोटी इन्वेस्टमेंट भी कर, ये दोनों के लिए है। अच्छा, इसमें मैंने देखा अगर बड़े इन्वेस्टर हैं तो वो क्या करते हैं, वो पूरा फ्लोर उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक फ्लोर के ऊपर 5 अपार्टमेंट हैं, उन्होंने पाँचों के पाँचों उठा लिए हैं, या उन्होंने पूरा जो है वो हाइट वो पूरी की पूरी ख़रीद ली है और क्या है कि जी आहिस्ता आहिस्ता बेचते जा रहे हैं और अपना प्रॉफिट जो है वो बीच में से निकालते जा रहे हैं। ये वाली जो टिप है ये बड़े इन्वेस्टर्स के लिए भी है और ये वाली टिप जो है वो दरमियाने इन्वेस्टर्स के लिए भी है और यही टिप जो है वो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी है। और ये मैं ख़ास तौर पे उन लोगों को कहूँगा जिन लोगों का ख्वाब है कि अपना घर बनाना, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, सीमेंट, रेत, बजरी, प्लॉट की प्राइसेस अगर हम देखें तो वो इतनी ऊपर चली गई हैं कि अब घर बनाना जो है ना वो एक ख्वाब की तरह नज़र आ रहा है कि हम पता नहीं घर बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो मैं उन दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि जो अपने दिल में इस किस्म की हसरत रखते हैं या जिनके दिल में शौक़ है कि वो अपना घर बनाएं, तो बराए मेहरबानी इंतज़ार ना करें। जितना आप इंतज़ार करेंगे आप उतना पीछे रहते जाएंगे। ये टाइम है कि आप अपने लिए कोई अपार्टमेंट बुक करवा लें, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको सीरियस लें और इसके अंदर इन्वेस्ट करें। ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा और आपको एक तो आपका घर भी बन जाएगा और अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहे हैं तो आप उस हिसाब से भी अच्छा प्रॉफिट जो है वो इस टिप के ज़रिए जो है वो निकाल सकते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी तरह वीडियोस के साथ, इसी तरह टिप्स के साथ मैं इंशाल्लाह ताला आपको गाहे बगाहे जो है वो अपडेट देता रहूँगा। तो मेरी आज की वीडियो को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर जो है वो क्लिक करें ताकि आपको हमारी रूटीन की जो है वो अपडेट्स मिलती रहें। तो साथियों, आज की वीडियो जो थी इसमें मैंने आपको मौजूदा सूरत हाल और इस मौजूदा सूरत हाल में रहते हुए यहाँ से आप सेफली कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसके बारे में बताया। आपको वो टिप्स बताई कि आप किस तरह से मैक्सिमम टैक्स सिनेरियो को अवॉइड कर सकते हैं और अवॉइड करते हुए आप किस तरह सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।